नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साय ने अपने संदेश में कहा कि साक्षरता का विकास से सीधा संबंध है। साक्षरता समाज में समानता, शांति और विकास का मूल आधार है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अक्षर ज्ञान की महत्ता बताने का दिन है। यह ज्ञान के प्रकाश में समाज में सुख और समृद्धि फैलाने के संकल्प लेने का दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि साक्षरता के लिए व्यक्तिगत रुचि और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता, व्यापक जनभागीदारी से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि सभी लोग कार्यक्रम में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएं और छत्तीसगढ़ को 100% साक्षर बनाते हुए डिजिटल साक्षरता, जागरूकता सहित जीवन पर्यंत शिक्षा की ओर अग्रसर हो। उन्होंने शालाओं और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि साक्षरता के पुनीत कार्य में भागीदार बने। साक्षरता की नई उपलब्धियों से प्रदेश में विकास के नए आयाम सुनिश्चित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, गणेश भगवान की, गणेश भगवान की। गणेश भगवान की खुशी देने वाले हैं ना। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह एवं उल्लास मेला में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार के वन, जलवायु परिवर्तन, सहकारिता और जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद, पहले शिक्षा मंत्री भी थे, आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री अनुज शर्मा जी, पद्मश्री, श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ सुमन परदेसी जी, डायरेक्टर संजीव झा जी, समग्र शिक्षा, डायरेक्टर कटारा जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस उल्लास मेला में उपस्थित सभी राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक, सभी देश के भविष्य कर्णधार, स्कूली भाइयों बहनों, शिक्षार्थीगण और ये साक्षरता मिशन में जो विशेष काम कर रहे हैं श्री प्रशांत, श्री दिनेश और मीडिया के साथीगण, आप सभी लोगों को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करना खाली सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार है, समाज सेवा है, राजनीति का क्षेत्र है, चाहे किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। और विद्वानों ने भी कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आज आप सब लोग समझते हैं कि एक शिक्षित, एक साक्षर मनुष्य जिस तरह से जीवन जीता है और एक असाक्षर, एक अनपढ़ व्यक्ति जिस तरह से जीवन जीता है, दोनों के जीवन जीने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और हमारा ये देश प्राचीन काल से विश्व गुरु
रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आप सुने होंगे। पूरे दुनिया के बच्चे इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने आते थे और यह हमारे देश में काफी प्रयास हो रहा है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं और आदरणीय ब्रिजमोहन जी बता रहे थे कि पिछले 5 साल इस साक्षरता मिशन का काम यहाँ पर बंद था, फिर इस साल शुरू किए हैं और हमारे आदरणीय मोदी जी का बड़ा चिंता है कि सभी लोग साक्षर हों। आज एक अनपढ़ व्यक्ति, एक असाक्षर व्यक्ति कैसे जीवन जीता है, आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बता रहे हैं। और आप सब लोगों को भी मालूम है कि एक अनपढ़ व्यक्ति का, असाक्षर व्यक्ति का पग पग में शोषण होता है, पग पग में। मैं 20 साल सांसद रहा। एक बार एक हमारे संसदीय क्षेत्र का एक आदिवासी व्यक्ति आया, उसकी जमीन कोयला खदान में चली गई और उसको 24 लाख का मुआवजा मिला था। तो सिविल में 24 लाख का चेक पकड़ा दिए। अब उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटा भी अनपढ़, एक दिन वो भी स्कूल नहीं गए थे। ये चेक का होता है वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। कागज का टुकड़ा था, लाके घर में रख दिए थे। अड़ोस पड़ोस वालों को पता चल गया कि इसको 24 लाख रुपया जमीन का मुआवजा मिला। तो उससे संपर्क किए, समझाए कि ये 24 लाख का ये चेक है, बैंक में जाओगे तो 24 लाख तुमको मिलेगा। और अड़ोस पड़ोस के लोग उसको बैंक ले गए, विड्रॉल फार्म में दस्तखत कराए और 24 लाख रुपये आहरण कर लिए और छोटा छोटा नोट उसको एक मोटा मोटरी 2-2.5 लाख का बांध दिया और उसको चलता कर दिया और बाकी पूरा पैसा हजम कर लिया अड़ोस पड़ोस वाले। और जब उसको वास्तविकता का पता चला कहीं से तो हमारे पास आया और सारी व्यथा उसने बताई कि इसी तरह से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये होता है असाक्षर रहने से, अनपढ़ रहने से। जी मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। इस तरह की अनेक घटनाएं घटती हैं। कई बार जमीन की रजिस्ट्री होती है, 10-20 मिल की बात होती है और लिखा पढ़ी होता है, उसमें 1 एकड़ की रजिस्ट्री करा लेते हैं। अनपढ़ आदमी को पता नहीं होता है, वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में वो अंगूठा लगा देता है, दस्तखत कर देता है। बाद में पता चलता है उसकी 1 एकड़ जमीन चली और उसको दाम मिला 10-20 मिल का। कई बार बैंक से पैसा आहरण करना है, अनपढ़ है, साक्षर है, किसी का सहयोग लेता है, उसमें उसके साथ फ्रॉड होता है। पिछले सरकार में एक सच्ची घटना में बता रहा हूँ। हमारे जसपुर जिले में एक मंडलसिली करके गांव है, कोरवा लोग हैं। मैं जब सांसद था तो उस गांव को गोद लिया था। वहाँ का एक कोरवा परिवार, कोरवा जानते होंगे, कोरवा विशेष कृषि अनुसूचित जनजाति पीबीटीजी में जो आते हैं, उनके परिवार का 25 एकड़ का जॉइंट खाता था और पिछली सरकार का एक मंत्री वो 1 एकड़ का सौदा किया और 25 एकड़ पूरा रजिस्ट्री करा लिया था, 25 एकड़ की रजिस्ट्री करा लिया था। और जब उनको पता चला, उसको भी नहीं मालूम था कि चेक क्या होता है, उसको चेक दे दिए थे। तो बहुत दिन में पता चला कि उसको ये चेक में पैसा मिलता है। और जब उसके साथ जो फ्रॉड हुआ, मेरे पास यहाँ पर आया, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व था, तो उसको मैं बुलवा के मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साई जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री केदार कश्यप जी, माननीय प्रभारी मंत्री जिला रायपुर, हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, माननीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक श्री गुरु दुश्मन साहेब जी, उपस्थित हमारे बीच
शिक्षा विभाग के एमडी समग्र श्री संजीव झा जी, डायरेक्टर SCRT राजेंद्र कटारा जी, कलेक्टर रायपुर गौरव सिंह जी, एसपी संतोष सिंह जी, सीओ जिला पंचायत विष्णु जी, बड़ी संख्या में आज इस सभागृह में उपस्थित शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, वॉलंटियर्स, हमारे जो नव साक्षरगण एवं मीडिया के साथी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एवं उल्लास कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसके लिए बस पृष्ठभूमि आपको बताऊंगा कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को द्वारा ये सभी राष्ट्रों के साथ मिलकर निर्णय लिया गया था कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में पूरे दुनिया भर में मनाया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे देश में भी 8 सितंबर को दर वर्ष हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं बताना चाहूँगा इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो असाक्षर है उनको साक्षर बनाना के लिए हमें कार्य करना है। ये इस कार्यक्रम का होता है और इसके लिए जन जागरूकता और लोगों को जोड़ के कार्यक्रम करना है, ये इस दिवस का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे विभाग के मार्गदर्शक सचिव हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारे छत्तीसगढ़ की मंत्री परिषद द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि जो एडी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार ने लागू की थी, वो मंत्री परिषद के एक ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में उसको लागू करने का निर्णय लिया गया। ये हमारे शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ा निर्णय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग उल्लास कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो 15 वर्ष या उससे बड़े जो हमारे वयस्क होते हैं, जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं और वो असाक्षर की श्रेणी में आते हैं, उनको साक्षर बनाने का हमारे ये कार्यक्रम में उल्लास जो आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में लागू करके सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय हमारे मंत्री जी और माननीय विधायकगण के मार्गदर्शन में हम लोग लागू कर रहे हैं। हमने जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार का कि एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और अभी हम लोगों ने 10 लाख असाक्षर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए News 21।